हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। तो ये वही कार्तिक पूर्णिमा वाला दिन था। किचन देखो कितनी बिखर रही है। वो जो पालक और बथुआ साफ किया था ना, उनको रख रही हूँ। चाय यहाँ पे हमारी हो गई थी, क्योंकि मैं थक गई थी तो मैंने इनसे बोल दिया था कि चाय बना लो। तो बस चाय जो है हमने पी ली थी और ये रख के और आगे की तैयारी मुझे करनी थी। खाना वाना भी बनाना था, ये सब करना था। और इनको लग चुकी थी दोबारा भूख, तो चाय के टाइम तो लिया नहीं था कुछ। तब मैं बनाऊंगी राजगिरी का हलवा। जैसे नॉर्मल हलवा बनता है वैसे ही, बस घी डाला, उसमें राजगिरी का आटा डाल दिया ये आधा गिलास, और बस इसको भून लेंगे। और जैसे हमारा आटे का हलवा वगैरह बनता है ना, वैसे ही बस बना लेंगे। तो जब ये भुन जाएगी तो उसमें दूध डाल देंगे। आधा कप में मैं 1.5 कप डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है दूध, 1.5 गिलास में डालूंगी। उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, लम्स नहीं पड़े, ताकि फिर हम डाल देंगे बस चीनी। जितना मैंने राजगिरी का आटा लिया था ना, उतनी ही मैं चीनी डाल दूंगी बस। फिर ये बन जाता है। ये चीनी जब मिक्स हो जाएगी, घुल जाएगी, तो हम ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाल सकते हैं। मुझे जल्दी जल्दी बनाना था, इनको भूख लग रही थी इसलिए। तो बस यहाँ पे हलवा हमारा तैयार है, ये इनको दे दिया था। और यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ ग्वार पाठा। वो जो मैंने पिछले से पिछले व्लॉग में कट करके रखा था ना कि ये खराब हो रहे हैं करके, तो वो मैंने ग्वार पाठे ना मैं कट कर रही हूँ। यहाँ दोनों तरफ से इसके कांटे जो हैं वो निकाल देंगे। कई लोगों को लगता है जंगली सब्जी, तो नहीं नहीं, राजस्थान की तो बहुत फेमस सब्जी है, शादी ब्याह में बनती है। 2-3 बार रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। और हर चीज में एलोवेरा तो अच्छा था, हेल्थ के लिए भी और सौंदर्य वर्धक भी है, बालों के लिए भी, स्किन के लिए भी। तो बस ऐसे छोटा छोटा कट कर लेना है एलोवेरा को, है ना। और फिर ये दाना मेथी है। वैसे तो आप भिगोकर भी थोड़ा बहुत ले सकते हैं, मैं बिना इसके के यही ले रही हूँ। तो मैं 3-4 सीटी कुकर में दे दूंगी, हो जाएगी। पानी के अकॉर्डिंग भी होता है, कहीं कहीं के पानी के अकॉर्डिंग। तो मैंने ग्वार पाठा और मेथी दाना को मैंने ले लिया है, उसमें पानी डाल दिया है कुकर में, और इसको सीटी लगा दूंगी। 3 से 4 मैंने लगाई थी। और ये देखिए मूंगफली के सारे मैंने छिलके उतार दिए। जो भूनी थी ना पिछले व्लॉग में, उसके छिलके उतार के अब बस डब्बे में बंद करके रख दूंगी। जब भी चटनी वटनी बनानी हुई तो बना लो। यहाँ पे तैयारी हो रही है पंचामृत की। पूजा करने जाएंगे ना हम, अभी पूजा करेंगे इसलिए तो पंचामृत बना रही हूँ। तो बस बहुत इजी सा व्रत है ये। और बस कथा वथा करके फिर आप खाना वाना खा सकते हैं। वैसे व्रत में 5 बजे से सूर्यास्त से पहले खा लेना चाहिए कहते हैं लोग, बट कभी देर हो जाए तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पे पंचामृत तैयार है। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारी से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। आज वही दिन है, तीसरा व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया था, 1-2 खत्म करके। और बस पूजा की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि हम कभी भी कर लेते, कभी दिन में सुबह 12 बजे कर लेते, कभी 4 बजे कर लेते, कभी अब जब सोच रहे हैं कि बस थोड़ा सा संध्या हो जाएगी, थोड़ा सा अंधेरा होगा, तब कर लेंगे दिया बत्ती के टाइम पे, जब भी सहूलियत होती है तब। ठीक है। तो मुझे एक सवाल आया था कि सत्यनारायण जी का जो व्रत है, पूर्णिमा का जो व्रत है, वो किस तरीके से किया जाता है, बताएं। तो पूर्णिमा का व्रत तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं श्रद्धा से करती हूँ, है ना। ऐसा कुछ भी दिखावा दिखावी या बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल मेरे लाइफ में नहीं है। और क्योंकि भगवान भावना के भूखे हैं, श्रद्धा के भूखे हैं, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। तो सीधे सिंपल से वे में मैं करती हूँ। बहुत सालों से हम करते आ रहे हैं। बहुत अच्छे भगवान हैं, सभी भगवान बहुत अच्छे होते हैं। और कहा जाता है कि ये व्रत करने वाले की हर इच्छा पूरी होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और कई बड़ी बड़ी पूर्णिमाएं आती रहती है, तो उनका तो बहुत महत्व है, तो बहुत पुण्य लगता है। तो ये हम बहुत बरसों से करते आ रहे हैं। सुबह के समय पे नहाइए, जब भी आप उठें नहा के, और बस उपवास करेंगे। आप नहाकर ही चाय लेंगे या कुछ भी लेंगे, और फलाहार ले लीजिए अगर आपको ज़्यादा भूख लग रही है। और कथा से पहले भी हम तो ले लेते हैं, तो क्योंकि पहले भी ऑफिस वगैरह जाया करते थे तो मुमकिन नहीं थी, जब ये आया करते थे तभी हम कथा वगैरह किया करते थे। तो बस उपवास कीजिए, नहा के चाय वाय लीजिए, फलाहार लीजिए। और मैं घी या मूंगफली का तेल ही व्रत में यूज देती हूँ, सेंधा नमक, जैसे कि हर व्रत या हर उपवास में किया जाता है ना। तो बस फिर पूजा वूजा की जाती है। जब भी आप करें, या तो आप दोपहर के 12 बजे कर लें, और कभी भी कर लें, शाम के टाइम पे कर लें, ठीक है। उसमें कसार बनाया जाता है, आटे का कसार, आपको पता ही है ना। और पंचामृत और कुछ पुष्प, कुछ तुलसी दल
और धूप दीप ये सब चीज़ें करके सत्यनारायण जी की एक वो पूरी किताब आती है कथा की, तो वो एक फ़ोटो हो तो ठीक है, वरना मैंने बिना फोटो के स्टार्ट कर दिया था। एक मेरे पास बुक थी, बस उसी की मैं पूजा वूजा किया करती थी। फिर वो आती है, उसमें पूरी कथा होती है, 5 अध्याय होते हैं और फिर लास्ट में 5 अध्याय करके धूप दीप और उनकी पूजा वूजा रोली अक्षत से करके और बस कथा कीजिए, 5 अध्याय वो पूरे कीजिए। फिर आरती होती है, वो आरती कीजिए। पूरे दिन किसी की चुगली वुगली कुछ भी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए वो तो देखो, है ना। तो मन बिल्कुल शांत और साफ रखना चाहिए व्रत वाले दिन तो मोस्टली। तो बस यही है, थोड़ा सा कुछ बस यही चीज़ें हैं जो मैं करती हूँ। बाकी बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल्स मैं नहीं किसी चीज़ के अपनाती हूँ, बहुत सरल तरीके से सब कुछ चीज़ें आसानी से करती हूँ। भगवान ऊपर से देख रहे हैं, बस मन में श्रद्धा है, मन में भावना है, ठीक है। तो कुछ मेरी तैयारी हो गई है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। शॉर्ट में बताया है अभी, है ना। ये देखिए कुछ जो अवेलेबल होती है ना चीज़ें, वो मैं ले लेती हूँ। ये मैंने पंचामृत बना लिया, दूध दही शहद घी और तुलसी माता को डाल दिया है, ठीक है। ये केला है, हमेशा होना चाहिए, हम लोग हमेशा अधिकतर यही रहता है, केला तो होना ही चाहिए। फिर ये कसार है, घी में आटे को सेक कर चीनी मिलाई और तुलसी मिलाई, आप चाहें तो केला भी कट करके मिला सकते हैं, ठीक है। कुछ जो भी पुष्प आपके पास हो, मेरे पास ही अभी यही थे तो मैंने ये रख लिया। तुलसी दल होना चाहिए, रोली अक्षत होना चाहिए। बाकी आप जो किताब लाएंगे ना सत्यनारायण जी वाली, अगर आपको पूर्णिमा का व्रत करना है तो सत्यनारायण जी व्रत कथा वाली अगर बुक लाएंगे, उसके फर्स्ट या सेकंड पेज में ही आपको सारा विधि विधान जो है ना आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें बस करना है और सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। धूप दीप तुलसी से राजी सत्यदेवा, तो बस इसी तरीके से। तो एक सवाल मेरे पास ये था कि मैं हल्दी कैसे पीसती हूँ। हल्दी की जो गांठें होती है, चाहे आम भी हल्दी में मोटी मोटी होती है, उसको भी मैं मिक्सी में कर लेती हूँ। सबसे पहले क्या करती हूँ, आपके पास अगर हमामदस्ता है तो उसको थोड़ा सा कूट लीजिए या किसी भी चीज़ से थोड़ा सा कूट लीजिए। मैं बेलन से उसको तोड़ लेती हूँ या किसी भी करके छोटे छोटे थोड़े से पीस कर लेती हूँ। फिर जो हमारी मिक्सी होती है ना, उसके छोटे वाले जार में अच्छे से हो जाती है। लेकिन हाँ, इतना नहीं कि बहुत बड़े बड़े डगले हमने डाल दी और पीसा तो फिर मिक्सी हमारी खराब हो सकती है। तो इसलिए पहले थोड़ा सा हमामदस्ता है या कुछ भी आपके पास है ना, तो उसको थोड़ा सा तोड़ लीजिए, कूट लीजिए, छोटे पीस में कर लीजिए। उसके बाद मिक्सी में मैं ऐसे ही करती हूँ, है ना। मैंने कहा चलो बता देती हूँ, मुझे किसी ने पूछा था कि आप हल्दी कैसे पीसते हो, बताना। बस ऐसे ही करती हूँ। तो ये देखिए मेरा ग्वार पाठा और दाना मेथी जो है पक चुके। मैंने 4 से 5 सीटी दी होंगी। थोड़ा सा भिगो के अगर आप दाना मेथी को करेंगे तो और जल्दी पक जाएगी। कुछ पानी का भी हर जगह के फ़र्क पड़ता है कि जल्दी सीज जाती है, कोई देर में सीजती है, ऐसे करके। तो मैंने तो 4-5 सीटी लगाई हैं इस पर, है ना। लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा भी गल सकता है, इसलिए ध्यान से अंदाजन मैंने लगा दी इसमें और बिल्कुल परफेक्ट जो है वो गले हैं। अब इसकी बस सब्ज़ी बनानी। इसकी रेसिपी मैं बहुत बार, वैसे बहुत बार तो नहीं, दो बार दे चुकी है आपको, तो सिंपल सी दे दूँगी, है ना। और बहुत टेस्टी होती है, 2-3 दिन रख सकते हैं। और ये कोई जंगली वाली चीज़ नहीं होती है। कई लोगों को लगता है ये जंगली तो नहीं है, खाने से नुकसान तो नहीं होगा। नहीं, ग्वार पाठा जो है बहुत हेल्दी होता है और हर चीज़ में, जैसे कि सौंदर्य में भी आप देखते हैं तो बहुत काम आता है। ग्वार पाठा वाला जो जेल होता है एलोवेरा का, और हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत हैं इसके। तो बस अब बेसन वाली रोटी या पूड़ी बनेगी तो वो आटा लगाऊंगी, मसाला रोटी या मसाला पूड़ी का। और धूप चली गई थी तो मैं ये तेल अंदर ले, और इसकी वीडियो जो है मैं डालूंगी यार, 1-2 दिन में टाइम नहीं मिल रहा है इसलिए। तो और ये तैयार, मैं सोच रही थी पूरा तैयार हो जाए तब, लेकिन नहीं, अब इसको काफ़ी दिन हो गए, 7 दिन तो कम से कम हो गए होंगे, है ना। तो मैं बता दूंगी, आप लोग 10-15 दिन इसको रख लेना धूप में और बस लगाने के लिए तैयार हो जाएगा। फिर चलो मैं आटा लगा लेती हूँ और फिर सब्जी छोकेंगे। वो बल चुकी है क्योंकि बेसन तो छना हुआ है, आटा नहीं छना हुआ, तो आटा भी किसी दिन छान के पूरा रख देंगे। यहाँ पे ना आगे एक होटल है, तो वहाँ पे ना शादियाँ होती रहती हैं। तो ये देखो घोड़ी आई हुई थी, सजी हुई थी, और बैंड बाजे वाले भी जो है वो बैठे थे, तैयार थे। और बस वो बारात तो निकलने को थी थोड़ी देर में, तो बस ऐसे ही इन्होंने मुझे बाहर बुला लिया कि पहले बाहर आ जाओ, बारात वारात निकलेगी वो देख लो। तो मैं भी बाहर चली गई थी थोड़ा सा। और फिर ये देखना ईलू
नीचे सिखा रही है। अभी मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो ऊपर से मैं बताती हूँ ना आपको, ये ऊपर से सिखाती रहती है और वो सीखते रहते हैं नीचे बच्चे। तो अभी इतना मिलना जुलना तो है नहीं, तो ये ऊपर से सिखा देती है और ये नीचे से सीखते रहते हैं। ये देखो ऐसे, ये जो जो बनवाती है ना, ऐसे करना, अब ऐसे करना करके वो पूरा सिखाती रहती है। जो भी ऑरिगेमी और होता है ना, तो ऊपर से ही बातें कर लेते हैं, ऊपर से ही सिखा देती है। पे लिया, फिर इस ये जो है ना, ये इसके अंदर डाल लो ऐसे। रुको, ऐसे नहीं है ना, रुको। धूप चली गई थी तो बस वो जो दाल मैंने धोई थी वो हो चुकी थी, तो बस ये अंदर ले जाऊंगी। खींचे जो पूरी तरीके से सूख चुके थे, आज ही मैं फ्राई कर लूंगी खाना खाने के वक्त पे। तो आज का दिन बहुत प्रोडक्टिव रहा। पिछले व्लॉग में भी मैंने आपको बताया बहुत सारे काम हो गए, फिर शाम को तो वही है, व्रत वाला था, कथा वथा करनी थी, तो ऐसे करके तो ये दाल हमारी हो गई, ये खींचे हमारे सूख चुके हैं। बहुत कुछ काम कर लिया आज के दिन पे। और मेरे फोन की जो मेमोरी है ना, वो भी पूरी भर गई। इतना मैंने मतलब वीडियोस हो गई हैं, कुछ डिलीट भी कर देती हूँ फिर भी, तो नेक्स्ट डे के लिए थोड़ा सा आफत हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है तेल, और ये मसाले हैं, बेसिक मसाले वही जो नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर, हल्दी और हींग। इन पे पानी डाल के मैंने मसालों का घोल बना लिया। तेल में डाला है मैंने तेज पत्ता, और गरम मसाले भी आप डाल सकते हैं। फिर मैंने डाला है जीरा और राई। तेल इसमें ज़्यादा ही रखना है, अगर ज़्यादा दिनों तक हमें, क्योंकि इसको यूज़ ले सकते हैं ना 2-3 दिनों तक फ्रिज में रख के, इसलिए। और ये अचार के जैसे ही होती है, बनती है, ज़्यादा तेल में ही बनती है, ताकि जैसे अचार खराब नहीं होता ना, तेल जब तक बढ़िया तरीके से रहे तब तक, वैसे ही ये होती है। तो यहाँ पे मैंने काजू, मसालों का घोल डाल दिया, और काजू और किशमिश भी डाल दिए। जब तक ये अच्छे से पकते हैं, फिर पका लेंगे तेल छूटने तक मसालों को। फिर ये बस ये मेथी दाना और ग्वार पाठा को जो हमने बॉईल किए थे उनको डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। फिर आप अमचूर पाउडर डाल दो। ये देखो मैंने अमचूर पाउडर डाल दिया, और फिर आप गरम मसाला भी डाल सकते हो पूरी पकने के बाद। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ चीनी। तो ये खट्टी मीठी सी बनती है और बहुत टेस्टी होती है। और यहाँ पे देखो बारात जा रही थी, हमारी कथा वथा पूरी हुई नहीं थी शायद, फिर इन्होंने मुझे बुला लिया था। फिर ये देखो दोनों की पागलपंती, ऐसे ही करते रहते हैं। बैंड बाजा बज रहा था तो इनको बस डांस करना था। इनको क्षितिज की शादी की याद आ रही थी। तो ये देखो यहाँ पे सब्जी तैयार है। अब इसमें गरम मसाला डाल देंगे तो पूरी तरीके से रेडी हो जाएगी, और फिर बस खाने के लिए तैयार होती है। बेसन की पूड़ी के साथ ये बहुत अच्छी लगती है, ये वाली सब्जी जो है, खट्टी मीठी सब्जी। ये देखो पूरी तरीके से तैयार है। खूब सारा काजू किशमिश डालो, खट्टी मीठी सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। फिर बस मेरा पूजा की भी तैयारी थी, तो बस यहाँ पे पूजा करने आ गए थे। और बाकी आप जिन जिन को करना है पूर्णिमा का, वो किताब लेंगे ना, उसमें सब कुछ पहले ही पेज पे विधि विधान पता चल जाएगा। मैं बस यहाँ पे रोली अक्षत से कर रही हूँ भगवान की पूजा। पुष्प अर्पित कर दूंगी, तुलसी दल कर दूंगी, और कसार जो हमने बनाया है वो प्रसाद चढ़ा देंगे। केले की भी साथ में हमारी पूजा होती, केले जो डंठल होते हैं ना केला का, उसकी है ना। और फिर बस जो हमने पंचामृत बनाया था वो चढ़ा देंगे। बस ऐसे करके फिर कथा कर लेंगे 5 अध्याय, और फिर आरती कर लेंगे, और आरती करने के बाद ढोक वोक देंगे और खाना खाएंगे। खाना जब हम खाएंगे तो सबसे पहले हमें कसार का प्रसाद लेना है, नहीं तो कहते हैं कोप हो जाता है। तो यहाँ पे ये भी अब पूजा कर लेंगे। और आज थी कार्तिक पूर्णिमा, तो दिए जला लेंगे, है ना। तो यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा थी तो यहाँ पे दिए जला दिए हैं, और फिर बस रख देंगे बाहर, और फिर बाद में हम खाना खाएंगे। भूख लग गई थी यार। तुलसी जी के यहाँ पे भी दिया रख देंगे, बाहर भी रख देंगे, और फिर आराम से खाना खाएंगे। खाने में आज सिर्फ बना था, मैंने एक ही सब्जी बनाई थी, और क्योंकि दिन भर इतना काम किया तो एक ही बनाई। इलू ने कहा मैं भी खा लूंगी, तो ये देखिए प्लेट लग चुकी है। और ये खींचे भी मैंने तली। ये देखो प्लेट में आपको प्रसाद दिख रहा है ना, सबसे पहले प्रसाद ही ग्रहण करना है, उसके बाद ही अन्न का हमें दाना लेना है। अभी 9 बज गए, खाना वाना खा लिया था, थोड़ा सा व्लॉग को एडिट किया, जमाया उसको, और अब मैं आ गई हूँ दाल को भूनने के लिए किचन में। इनू की इच्छा और थी खींचिया खाने की, अभी जस्ट उसने खाना खाया है।
और बस मैं दाल भूनूंगी और बस फिर ये किचन विचन समेटनी है। और आज तो मैं भयंकर वाली थक गई हूँ, बैंड बज गई है, क्योंकि दिन में 3 व्लॉग निकाले हैं वीडियो के साथ। वीडियो के साथ काम करना थोड़ा सा होता है। अब मेरे देख रहे हो हाल शक्ल से पता चल रहा होगा। तो आज मैंने बहुत काम किया कई तरीके के ना, और व्लॉग भी 3 कर लिए एक दिन में। तो अब मैं ये व्लॉग यहीं पे ऐड करूँगी। एक चीज़ मुझे समझानी थी किसी को, हालांकि मैं कोई मोटिवेटर नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन मुझसे बोला है और कोई डिप्रेशन में है तो मुझे बोला है कि अब मैं इसी व्लॉग में ऐड करूँगी ना तो ना 10 मिनट चले जाएंगे। मैं इतना बोलूँगी क्योंकि मैं बोलती हूँ तो बोलती रहती हूँ। तो फिर कैसे करूँ, लेकिन मैं 2 दिन बाद, ये 1 दिन बाद आएगा व्लॉग, और तब तक मैं कैसे समझाऊँ उनको। देखती हूँ अगर वो बन पड़ा तो इसी व्लॉग में काट छाँट करके और वो पार्ट ज़्यादा कर दूँगी। तो चलिए देखते हैं, इसको भून लेती हूँ दाल को, वरना ये ख़राब हो जाएगी नमी से। इसको अच्छे से भून के और रख देते हैं।